आदरणीय साथियों प्रणाम। आइए इस वीडियो में हम मत प्रतिशत ऐप के बारे में जानते हैं। मत प्रतिशत ऐप मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय मध्य प्रदेश की एक पहल है। इसका उपयोग मध्य प्रदेश के 29 लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में कार्यरत पदाधिकारियों, पीठासीन अधिकारी आदि के द्वारा किया जाएगा। अन्य राज्यों में क्या व्यवस्था है, ये अन्य राज्यों के प्रशिक्षण के दौरान बताई जाएगी। मध्य प्रदेश के द्वारा विकसित इस मत प्रतिशत ऐप के माध्यम से मतदान दिवस के एक दिन पूर्व और मतदान दिवस पर कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां और सूचनाएं प्रेषित की जानी है। मतदान दिवस के एक दिन पूर्व 2 जानकारियां और मतदान दिवस के दिन 15 जानकारियां, इस तरह से कुल 17 जानकारियां प्रेषित करने की व्यवस्था इस मत प्रतिशत ऐप में की गई है। इसको किस तरह से उपयोग में लिया जाता है, कैसे इंस्टॉल किया जाता है, कौन कौन सी जानकारी कब कब भेजनी है, इस वीडियो में आपकी समस्त जिज्ञासाओं का समाधान किया जाता है। सबसे पहले आप एक पत्र की झलक देखिए। 1 अप्रैल 2024 को यह पत्र कार्यालय मुख्य निर्वाचन अधिकारी मध्य प्रदेश के द्वारा जारी किया गया है। इस पत्र के द्वारा कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी महोदय, रिटर्निंग ऑफिसर महोदय लोकसभा, सहायक रिटर्निंग ऑफिसर महोदय लोकसभा को संबोधित किया गया है और इसमें मत प्रतिशत मोबाइल ऐप के उपयोग के संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं। आप पत्र की केवल एक झलक देख लें। इस पत्र में कही गई बातों को और अच्छे ढंग से स्लाइड्स के माध्यम से आपको आगे समझाया जा रहा है। चाहें तो आप इस पत्र की स्क्रीनशॉट लेकर अपने पास सुरक्षित रख सकते हैं। हम क्रमशः इसको देखेंगे और समझेंगे कि कैसे इसका उपयोग करना है, कौन कौन सी जानकारी भेजना है। यहाँ से प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले आपको मत प्रतिशत ऐप को इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल करने के लिए आप गूगल प्ले में जाएंगे और मत प्रतिशत लिखेंगे। इस तरह से एक ऐप आपके सामने उपस्थित हो जाएगा। इसको आप इंस्टॉल कर लीजिए। इंस्टॉल करने के पश्चात इसको आपको लॉगिन करना होगा। लॉगिन करने के लिए इसमें आपको अपना मोबाइल नंबर डालना होगा। जैसे ही आप मोबाइल नंबर डालेंगे और आगे बढ़े पर क्लिक करेंगे तो आपके पास एक OTP आएगा। लेकिन साथियों, अभी यह OTP नहीं आएगा। यह OTP आपके पास आएगा वास्तविक मतदान दिवस के एक दिन पूर्व। आपको जैसे कि ज्ञात है, मध्य प्रदेश में मतदान 4 चरणों में होंगे। 19 अप्रैल, 26 अप्रैल, 7 मई और 13 मई। मान लीजिए कि आपका निर्वाचन क्षेत्र 19 अप्रैल वाले पहले चरण के अंतर्गत आता है, तो आप 18 अप्रैल को लॉगिन कर पाएंगे। इसी तरह से दूसरे चरण वाले 25 अप्रैल को, तीसरे चरण वाले 6 मई को और चौथे चरण वाले 12 मई को इसमें लॉगिन कर सकेंगे। खरगोन लोकसभा क्षेत्र का निर्वाचन 13 मई को चौथे चरण में होने वाला है। इसलिए बड़वानी और खरगोन जिले की उन विधानसभाओं के अधिकारी कर्मचारी जो खरगोन लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, वो 12 मई को इसमें लॉगिन कर सकेंगे। लॉगिन मतदान के एक दिन पूर्व होगा, इस बात को ध्यान रखिए। इंस्टॉल करके आप मत प्रतिशत ऐप को रख लेंगे। इसके बाद जब आप लॉगिन कर लेंगे और एक दिन पूर्व सामग्री प्राप्ति केंद्र पर पहुंचेंगे, वहां पर आपको 2 सूचनाएं भेजनी होंगी। कहने का तात्पर्य यह है कि मतदान दिवस के एक दिन पहले आपको 2 सूचनाएं, जानकारियां भेजनी होंगी और मतदान दिवस के दिन आपको 15 जानकारियां भेजनी होंगी। इस तरह से कुल 17 जानकारियां आपके द्वारा भेजी जाएगी। मतदान दिवस के एक दिन पूर्व कौन सी जानकारी भेजनी है और मतदान दिवस पर कौन सी जानकारी भेजनी है, आइए इसको भी हम समझने की कोशिश करते हैं। मतदान दिवस के एक दिन पूर्व यदि हम खरगोन लोकसभा क्षेत्र के संदर्भ में बात करें तो 12 मई 2024 को जानकारी भेजी जाएगी। किस तरह की जानकारी होगी? मतदान दल रवानगी। यह जानकारी सबसे पहली आपके द्वारा प्रेषित की जाने वाली जानकारी होगी। इसका उत्तर हाँ या नहीं में दिए जाने के ऑप्शन है और आपको हाँ का ही उत्तर देना है। कब आप यह जानकारी प्रेषित करेंगे? आपने सामग्री प्राप्ति केंद्र से सामग्री ले ली, सामग्री मिला ली। सामग्री मिलाने के पश्चात अपने दल के साथ आप निर्धारित वाहन में बैठ गए और दल ने प्रस्थान कर लिया। जैसे ही दल प्रस्थान करेगा, वाहन प्रस्थान करेगा, वैसे ही आप इसको ओपन कीजिए, लॉगिन कीजिए और हाँ पर क्लिक कर दीजिए। ये आपकी पहली जानकारी प्रेषित हो गई। देखिए कितना सरल काम है।
फिर जब आप पोलिंग स्टेशन पर पहुंच जाएंगे, यानी निर्धारित वाहन से यात्रा करते हुए आप अपने लिए निर्धारित मतदान केंद्र पर पहुंच जाएंगे, तो वहां पोलिंग पार्टी पहुंची ऐसी जानकारी आपको देनी होगी। वहां पहुंचने के तुरंत बाद आप हाँ की जानकारी दे दीजिए। यह आपका काम हो गया मतदान दिवस के एक दिन पूर्व का। बस 2 जानकारी इस पर भेजना है। इसके बाद मतदान दिवस पर आपको कौन कौन सी जानकारी भेजनी है, इसको देख लीजिए। ध्यान रखिए कि जहां हाँ और नहीं में जानकारी देने के ऑप्शन हैं, वहां आपको हाँ में ही जानकारी देनी है, ना में जानकारी नहीं देनी है। सबसे पहले मॉक पोल प्रारंभ जब आप करेंगे तो हाँ में जानकारी दे दीजिए, मॉक पोल प्रारंभ हो गया। फिर उसके पश्चात मॉक पोल समाप्त होगा, हाँ में जानकारी दे दीजिए। मॉक पोल समाप्त होने पर, मॉक पोल समाप्त होने के पश्चात आपने सीआरसी कर लिया है, सीआरसी कर लेने के पश्चात हाँ में जानकारी दे दीजिए। और सीआरसी करने के बाद जब आप सीलिंग कर लें और 7 बजे आप वास्तविक मतदान प्रारंभ कर लें, तो मतदान प्रारंभ होने की जानकारी आप दे दीजिए। ध्यान रखिए कि ये चारों जानकारी आपको देना है। इस तरह से ये प्रारंभिक 4 जानकारियां हो गई। इन प्रारंभिक 4 जानकारियों को देने के पश्चात अब आपको प्रत्येक 2 घंटे में मतदान की जानकारी देनी है। वह जानकारी कैसे दी जाएगी, आइए थोड़ी सी हम इस पत्र की सहायता लेते हैं। इस पत्र में हमें स्पष्टता के साथ बताया गया है। सर्वप्रथम सुबह 7 बजे से सुबह 9 बजे तक जो मतदान होगा उसकी जानकारी हमें देनी होगी। यह जानकारी संख्या में दी जानी है, ध्यान रखिएगा। विधानसभा निर्वाचन के समय जो मत प्रतिशत ऐप कार्य कर रहा था, उसमें जो संख्या में जानकारी भेजी जा रही थी वो पुरुष मतदाता, महिला मतदाता और अन्य मतदाता के हिसाब से जानकारी प्रेषित की जा रही थी। संभावना है कि इस बार भी इसी तरह से जानकारी दी जाएगी। यदि मान लीजिए आपके मतदान केंद्र पर अन्य मतदाता यानी थर्ड जेंडर वाले मतदाता नहीं है, तो 0 में वह जानकारी जाएगी। इस तरह से प्रत्येक 2 घंटे बाद आप जानकारी भेजेंगे, लेकिन ध्यान रखिए कि यह जानकारी संचयी ढंग से भेजी जाएगी। कैसे, सरलता से समझिए। पहले आपने 7 से 9 बजे तक 2 घंटे की जानकारी भेज दी। फिर उसके पश्चात जब 11 बज जाएंगे तो 7 बजे से 11 बजे तक की जानकारी भेजना है, न कि 9 से 11। 7 से 11 यानी कुल 4 घंटे की मतदान की जानकारी भेजना है। इसके पश्चात 1 बजे 7 से 1 बजे तक की जानकारी, फिर 3 बजे 7 बजे से 3 बजे तक की जानकारी, फिर 5 बजे 7 बजे से 5 बजे तक की जानकारी, फिर 6 बजे मतदान समाप्ति का समय है, तो 7 बजे से सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक की जानकारी। अगर 6 बजे मतदान समाप्त हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है। यदि आपके मतदान केंद्र पर मतदान की समाप्ति के समय मतदाता और हैं और वे पंक्तिबद्ध हैं, बाद में भी देर तक मतदान चलता है, तो फिर सुबह 7 बजे से लगाकर मतदान समाप्ति तक की जानकारी प्रेषित की जाएगी। इस तरह से अगर आप गिनेंगे तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7 बार आपको मतदान की जानकारी संख्या में प्रेषित करना होगा। ध्यान रखिए कि इसमें आपको 15 मिनट का समय निर्धारित किया गया है, यानी 9 बजे की जानकारी आप 9:15 बजे तक भेज सकते हैं, 11 बजे तक की जानकारी 11:15 बजे तक की। इसी तरह से 15 मिनट का समय आप जोड़कर जानकारी भेज दीजिएगा। आप अपनी जानकारी के साथ निर्धारित समय पर तैयार रहें। मतदान अधिकारी क्रमांक 1 आपकी सहायता करेंगे। अगर आप पीठासीन अधिकारी हैं तो वो आपको बताएंगे कि 9 बजे कुल कितने पुरुष, कितने महिला और कितने अन्य मतदाताओं ने मतदान किया। आप तुरंत लॉगिन कीजिए और अच्छे से तसल्ली के साथ आप डेटा उसमें फिट कीजिए और उसे भेज दीजिए। इस तरह की जानकारी आप प्रेषित करते रहेंगे हर 2 घंटे बाद। ध्यान रखिएगा कि यह जानकारी आपको संचयी रूप में भेजना है, इस बात को मत भूलिएगा। 7 से 9, 7 से 11, 7 से 1, 7 से 3, 7 से 5, 7 से 6 और 7 बजे से मतदान समाप्ति तक। यहाँ पर आप पुरुषों की संख्या, महिलाओं की संख्या और थर्ड जेंडर या अन्य मतदाताओं की संख्या, ये जो हमने फॉर्मेट आपको बताया है, ये विधानसभा निर्वाचन के समय हमने डाउनलोड किया था और उस समय स्क्रीनशॉट लिया था। आपकी सहायता के लिए हम आपको बता रहे हैं। अपडेटेड ऐप में जिस तरह का प्रावधान होगा उस तरह का आप उसका उपयोग करेंगे।
इस तरह से यह जानकारी भेज देने के बाद आपको जब मतदान का समय समाप्त हो जाएगा, अंतिम मतदाता मतदान कर देगा, उसके बाद आपको 4 जानकारियाँ और हाँ या ना में भेजना है। तो ध्यान रखिए, ना का विकल्प है ही नहीं, आपको हाँ में ही जानकारी भेजना है। जैसे मतदान समाप्त, जैसे ही आपका मतदान समाप्त हो, आप हाँ की जानकारी भेज दीजिए। कंट्रोल यूनिट का क्लोज बटन दबाया, क्लोज बटन दबाना अनिवार्य है। क्लोज बटन दबाने के बाद ही जानकारी भेजिएगा। पहले देख लीजिए क्लोज बटन दब गया तो फिर हाँ की जानकारी भेज दीजिए। उसके बाद मतदान सामग्री जमा केंद्र पर आप पहुंचेंगे, क्लोज बटन दबा दिया, आपने सब सीलिंग कर ली, सारे लिफाफे वगैरह सब कंप्लीट आपने तैयार कर लिए हैं और आप निर्धारित वाहन में बैठ गए। निर्धारित वाहन में बैठकर मतदान सामग्री जमा केंद्र पर पहुंच गए। जब वहां पर पहुंचे, वाहन से उतरें तो तसल्ली के साथ पुनः लॉगिन करें और इसमें हाँ में अपनी जानकारी दे दें। फिर उसके बाद आपको सामग्री जमा करना है। जब सामग्री जमा करने में आपका नंबर आ जाए, सब सामग्री जमा हो जाए और सामग्री जमा केंद्र पर आपको रसीद प्राप्त हो जाए, उसके बाद आप मतदान सामग्री जमा का हाँ का विकल्प चुन लीजिए। इस तरह से मत प्रतिशत ऐप के माध्यम से आप यह जानकारी भेज देंगे। साथियों, यह बहुत ही सरल और बहुत उपयोगी ऐप है। यह न केवल आपको जानकारी संधारण करने में मदद करेगा, बल्कि आपको यह कई त्रुटियां होने से भी बचाएगा। जैसे मॉक पोल का डेटा क्लियर करने वाली बात हो या मतदान समाप्त होने के बाद क्लोज बटन दबाने वाली बात हो, आप सब पर ध्यान केंद्रित करेंगे। आपसे कोई गंभीर त्रुटि नहीं होगी और आपको किसी भी प्रकार की अनुशासनात्मक कार्रवाई का सामना नहीं करना पड़ेगा। निरंतर इस मत प्रतिशत ऐप को उपयोग में लाने के लिए आपके प्रशिक्षण सत्रों में आपके विद्वान और योग्य प्रशिक्षकों के द्वारा प्रशिक्षण दिया जाता रहेगा। आप बहुत सावधानी से इन्हें सुनते रहिएगा। यह शैक्षणिक वीडियो केवल आपकी सहायता के लिए बनाया गया है। आप प्राथमिकता अपने प्रशिक्षण केंद्रों पर दिए जाने वाले प्रशिक्षणों को और साथ ही साथ राज्य निर्वाचन पदाधिकारी महोदय के द्वारा इस ऐप के संबंध में समय समय पर जारी किए जाने वाले निर्देशों और इसी तरह से भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशों को आप देखते रहें और उन निर्देशों के आलोक में ही आप अपना कार्य संपन्न करें। यह महत्वपूर्ण जानकारी आप तक पहुंचाने का मुझे अवसर मिला। इसके लिए करियर एडवाइस चैनल की संचालिका प्रीति गुलवानिया जी और उनकी परिश्रमी टीम के प्रति बहुत बहुत आभार। आप सभी को शुभकामनाएं। नमस्कार।